हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज आप सभी के लिए मैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन जो कि 12th क्लास की है, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म लेकर आया हूँ। इसकी हम स्टडी कराएंगे आप सभी लोगों को, और ये फर्स्ट पार्ट होगा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का। आप सभी लोगों को सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। चलिए स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, देखते हैं फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मीन्स रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आगे दिया गया है रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर्स ऑल नॉन लाइफ। जो रिप्रोडक्शन है एक फंडामेंटल फीचर्स है ऑल नॉन लाइफ का। जितनी भी नॉन लाइफ हैं उसमें सभी में रिप्रोडक्शन होता है और न्यू ऑफ स्प्रिंग इससे प्रोड्यूस होती है। ओके, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है एक इसेंशियल प्रोसेस है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी के लिए रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन बनती है, नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस होती है या बनती है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जो है वो कौन सा है? एसेक्सुअल है, और सेकेंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें हम आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन refers to the types of reproduction in which only single organism gives rise to a new individuals। इसमें देखो दिया गया है in which only a single organism मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, जिसके थ्रू न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है। मीन्स इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल होता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। देखते हैं इसमें मेन पॉइंट फर्स्ट क्या दिया गया है। इट्स मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोइंग। इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट। मीन्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है। केवल एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा और वही एक सिंगल पेरेंट्स क्या करेगा? न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अभी फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका फॉर्मेशन नहीं होता है? गैमीट्स का। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वही गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो गैमीट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक गैमीट्स मेल गैमीट्स होता है और दूसरा कैसा होता है? फीमेल गैमीट्स होता है। ठीक है, ये मेल गैमीट्स होती है, क्या होता है? फीमेल गैमीट्स है। और मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। ठीक है, ये कैसा है? मेल गैमीट है। और जो फीमेल गैमीट होता है उसे क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। ठीक है, और स्पर्म एंड ओवम
दोनों ही फ्यूज जब होते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। ठीक है, ये स्पर्म हो गया और ये क्या हो गया, ओवम। जब दोनों ही फ्यूज्ड होंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन समझ में आया क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है जिससे क्या बनता है, जायगोट बनता है, उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, माइटोसिस डिवीज़न अकर्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि माइटोसिस डिवीज़न पाया जाता है। कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है कि कोई एक सेल है, ठीक है, वो कैसी है, 2n है। तो इस सेल से क्या होगा, जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, न्यू सेल्स बनेंगी और दोनों ही सेल्स जो हैं वो 2n नेचर की होंगी। कैसी होंगी, 2n नेचर की होंगी, दोनों ही सेल 2n नेचर की होंगी। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि अगर जो फर्स्ट सेल जो पेरेंट सेल है, इसे हम पेरेंट सेल भी कह सकते हैं, इसमें क्रोमोसोम जो है वो 20 हैं, उससे जो डॉटर सेल बनेगी इसमें क्रोमोसोम भी कैसे होंगे, दोनों में ही 20-20 होंगे। कितने होंगे, 20-20 होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो माइटोसिस डिवीज़न होता है इसमें कोई एक सिंगल सेल जो होती है, सिंगल सेल, वो क्या है कि सिंगल सेल है, वो डिवाइड होकर के 2 न्यू सेल बनाती है। कितनी सेल बनाती है, 2 न्यू सेल बनाती है और दोनों ही सेल जो हैं अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती हैं। कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है कि 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही सेल अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती हैं। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीज़न होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ, ऑफ स्प्रिंग इज स्मॉलर, ऑफ स्प्रिंग इज़ सिमिलर टू अ पेरेंट्स। जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो सिमिलर होती है किसके, पेरेंट्स के। किसके सिमिलर होती है, पेरेंट्स के। अभी जैसा कि मैंने बताया माइटोसिस डिवीज़न होता है, तो भाई कोई पेरेंट्स है, ये हो गया पेरेंट्स। ठीक है, अब इस पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो बिल्कुल कैसी होगी, सिमिलर होगी। कैसी होगी, सिमिलर, बिल्कुल पेरेंट्स के कैसी होगी, सिमिलर। अगर इसमें क्रोमोसोम की नंबर जो है वो 20 है, ठीक है, इसमें भी 20 रहेंगे, 20 रहेंगे। ठीक, क्योंकि माइटोसिस डिवीज़न हुआ है तो क्रोमोसोम 20 रहेंगे और दोनों ही जो है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। जो भी ऑफ स्प्रिंग बनती है, ठीक है, वो कैसी होती है, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो रोज़ का प्लांट है, ठीक है, इसमें जो कि रोज़ का प्लांट है, इसमें जो फ्लावर आते हैं वो वाइट कलर के आते हैं। कैसे आते हैं, वाइट कलर के आते हैं। अब इस रोज़ के प्लांट की कोई ब्रांच को कट करके हम अर्थ में लगा देते हैं तो इसमें जो फ्लावर आएंगे वो भी कैसे होंगे, वाइट ही कलर के होंगे, क्योंकि इसकी ब्रांच को, क्योंकि सीड तो डाला नहीं है हमने। ठीक है, वैरायटी तो सेम है, क्योंकि प्लांट कैसा है, रोज़ का प्लांट है, उसी प्लांट का ब्रांच कट करके मैंने लगा दिया है। ठीक है, जब उस ब्रांच को कट करके लगाया है तो जीन जितने भी होंगे वो इसी प्लांट के हैं, चेंज तो है नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम। उसका बिल्कुल जेनेटिकली जो जीन होंगे वो सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होते हैं। अगर कोई चेंजमेंट आते भी हैं वो सभी चेंजमेंट एनवायरनमेंटल होते हैं। कैसे होते हैं, एनवायरनमेंटल। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं, एक एग्जैक्ट पॉइंट कह करके हम ये कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती है, जेनेटिकली भी सेम होगी और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगी। लेकिन अगर कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो वो कैसा होगा, एनवायरनमेंटली होगा। कैसा होगा, एनवायरनमेंटली। एनवायरनमेंट से कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, ओके, जीन से नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो वेरिएशन। बिल्कुल नो वेरिएशन, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं, जैसा कि अभी पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो कैसी होती है, बिल्कुल सेम होती है पेरेंट्स की, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अगर सेम ना हो तो चेंजमेंट होंगे, तो वेरिएशन अकर्स हो जाएगा, मीन्स वेरिएशंस पाया जाएगा। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मियोसिस डिवीज़न एब्सेंट। यस, बिल्कुल, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें अगर मियोसिस डिवीज़न हो जाएगा तो मियोसिस डिवीज़न होगा तो मियोसिस डिवीज़न से डिफरेंट टाइप की सेल्स बन जाएंगी भाई। जब सेल्स डिफरेंट बनेगी तो गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स जब बनते हैं तो एक स्पर्म ओवम होगा, जो कि मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके मेल और फीमेल हैं, उनके गैमीट्स फ्यूज होंगे तो न्यू जनरेशन बनती है। उसमें नॉर्मल सी बात है कि वेरिएशंस तो आएंगी, ठीक है। जब वेरिएशंस आएंगी तो वेरिएशंस जो है वो मियोसिस डिवीज़न के कारण आते हैं, ठीक है। अगर माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है तो वेरिएशंस नहीं होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मियोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है, मियोसिस डिवीज़न एब्सेंट होता है, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न एब्सेंट होता है और माइटोसिस डिवीज़न प्रेजेंट होता है, ओके। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके टाइप्स, ये कितने टाइप्स का होता है और इसमें जो टाइप्स हैं उनकी हम स्टडी भी करेंगे आगे। चलिए देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, ओके। नाउ फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ओके, डिफरेंट टाइप्स का होगा। फॉलोइंग टाइप्स, इसमें देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, यस यस हो गया, यस देखते हैं। नवा फर्स्ट जो है वो क्या है, फिजन। ये फर्स्ट कौन सा है, फिजन है, फिजन। और फिजन के ही ये पार्ट्स हैं, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, ठीक है, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, ठीक है, ओके। और ये फ्रेगमेंटेशन जो है ये थर्ड है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, बडिंग हो गया है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया है, या इस, ठीक है, स्पोर यहाँ पर सॉरी फिजन लिख गया है, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जेमील्स के थ्रू होगा एंड रीजनरेशन होगा, क्या होगा, रीजनरेशन हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते सही से, जो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट होता है फिजन, फिजन का ही टाइप्स होता है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। एंड सेकेंड होता है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड बडिंग, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन, ये फिजन की जगह फॉर्मेशन होगा, एंड जेम्यूल्स के थ्रू होता है और रीजनरेशन के थ्रू होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। इसमें हमने ऐड कर दिए हैं पहले से कुछ, हमने एग्जांपल इसके ऐड करके रखे हुए हैं, जैसे कि ये एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उन्हें पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि बाइनरी फिजन है, इसका एग्जांपल होता है अमीबा। अगर आ जाए कि बाइनरी फिजन किस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अमीबा में होता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन ये होता है प्लाज्मोडियम में। फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा एग्जाम्पल है, बडिंग हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन पेनिसिलियम, ठीक है। जेम्यूल्स, जेम्यूल्स होता है ये कुछ फंजाई होती हैं, फंगस होते हैं, फंगाई, सम फंगाई, इसमें जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू होता है। एंड रीजनरेशन प्लेनेरिया, क्या होते हैं, प्लेनेरिया, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, अब एक एक करके हम इसकी आगे स्टडी करेंगे, ओके। इसमें फर्स्ट स्टडी करेंगे हम बाइनरी फिजन की, किस स्टडी करेंगे, बाइनरी फिजन की, ओके। चलिए बाइनरी फिजन, binary phase. In this, the cell is split into two each cells carrying a copy of the DNA from the parent cell. मीन्स जो बाइनरी फिजन होता है इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल सेल होती है, क्या होती है, सिंगल सेल, ठीक है। देखो आगे डिस्कस करते हैं, डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं, यस। जो बाइनरी फिजन है इसमें क्या है कि एक सिंगल सेल होती है और ये सिंगल सेल क्या है, स्प्लिट होती है, ब्रेक होती है, धीरे धीरे करके टूटती है, जिससे क्या है कि टू सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये सिंगल, ये सेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सेल जब डिवाइड होना स्टार्ट करती है तो साइज में ग्रोथ करती है, क्या करती है, साइज में ग्रोथ करती है। जब साइज में ग्रोथ करेगी सेल का थोड़ा साइज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसका DNA जो है वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है एक हल्का सा दबाव, प्रेशर बनता है, जिससे क्या थोड़ी गैपिंग सी आने लगती है, जो कि ये देखो दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन, ओके।
एक कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन हो लगता है, और इसी कंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेल जो है इसी कंस्ट्रक्शन से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था बाइनरी फिजन। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि बाइनरी फिजन, बाई मतलब होता है 2, क्या होता है 2। ठीक है, तो 2 होता है मीन्स 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। कोई सिंगल सेल है उससे क्या होता है 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। और इसमें डिवीज़न याद रखना, डिवीज़न कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस। ओके, डिवीज़न इसमें माइटोसिस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जितनी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे सभी में डिवीज़न क्या हो रहा है, कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। और ये दोनों जो सेल्स बनती हैं, 2 जो सेल्स बनी हुई हैं, ये सेल्स जो अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल सेम होती हैं, इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रही हैं मुझे सेल्स। ओके, ठीक है, तो वही दिया गया है। ठीक है, द सेल्स स्प्लिट इनटू 2 ईच सेल्स, 2 अलग अलग सेल्स में, ठीक है, बन जाएंगी। और कॉपी ऑफ द डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल, और जो कॉपी डीएनए की कॉपी हो जाती है, कॉपी मतलब बिल्कुल सेम हो जाता है, डीएनए वही सेम होता है डीएनए, ठीक, कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। कौन सा एग्जाम्पल, अमीबा। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर इसमें पहले से ही लिख दिया था, बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो कौन सा है, अमीबा है। ओके ओके, ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में हमने अभी बाइनरी फिजन तक ही कवर किया है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, वो जल्द ही आप लोग सभी को मिल जाएगा। आगे जो है बाइनरी फिजन के बाद स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल फिजन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले वीडियो का, जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।